हम सब ने जीवन में कभी ना कभी अपमान का सामना तो जरूर किया होगा। कोई व्यक्ति दूसरे का अपमान क्यों करता है? क्या आपने कभी विचार किया है, जो भी बलवान है वो निर्बल का अपमान करता है। यदि हम शक्तिमान हैं तो अपमान के लिए लड़ाई करते हैं, और यदि लड़ने की शक्ति नहीं होती तो अपमान सह लेते हैं। स्वयं को निर्बल और असहाय समझने लगते हैं। हमें छोटे होने का एहसास होने लगता है और ऐसा लगने लगता है जैसे किसी ने हमारी आत्मा को कुचल दिया हो। हम खुद को निर्बल समझने लगते हैं और निर्बल होने का ये बोझ इंसान को कुचल देता है। हमारा आत्मविश्वास कम होने लगता है और हमें अत्यधिक अत्याचार सहने की आदत पड़ जाती है और फिर मानसिक रोगी बन जाते हैं। आखिर कोई अपमान क्यों करता है? लोग अपमान करते हैं हमें नीचा दिखाने के लिए, हमें निर्बल और खुद को श्रेष्ठ दिखाने के लिए। वास्तव में जो अपमान करता है उसे अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं होता। वह खुद को बलवान सिद्ध करने के लिए दूसरों का अपमान करता है। दूसरों को चुनौती देकर वह अपनी शक्ति पर विश्वास प्राप्त करता है। यदि आपका भी कोई बार बार अपमान करता है तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? इसका जवाब श्री कृष्ण जी ने दिया है। महाभारत में शिशुपाल और श्री कृष्ण जी से जुड़ा प्रसंग है। शिशुपाल श्री कृष्ण जी की बुआ का लड़का था। वह चंदेरी राज्य का राजा था। श्री कृष्ण जी ने अपनी बुआ को वचन दिया था कि वह शिशुपाल को 100 गालियों तक माफ करेगा और उसके बाद उसे दंड अवश्य देंगे। शिशुपाल रुक्मिणी से विवाह करना चाहता था, लेकिन रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थीं और उनसे ही विवाह करना चाहती थीं। लेकिन रुक्मिणी के भाई राजकुमार रुक्मी को रिश्ता मंजूर नहीं था। तब भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी को महल से लेकर आ गए थे। इसी बात से शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण से शत्रुता मानता था। जब युधिष्ठिर को युवराज घोषित किया तो राजसूय यज्ञ कराया गया। इस अवसर पर सभी संबंधियों और रिश्तेदारों को बुलाया गया। प्रतापी राजाओं को भी आमंत्रण दिया गया। इस मौके पर वासुदेव, श्री कृष्ण और शिशुपाल आमंत्रित किए गए थे। यहीं पर शिशुपाल का सामना भगवान श्री कृष्ण से होता है। भगवान श्री कृष्ण का युधिष्ठिर ने आदर सत्कार किया। ये बात शिशुपाल को रास नहीं आई और सभी के सामने खड़े होकर इसका विरोध करने लगा। उसका कहना था कि एक मामूली ग्वाले को इतना सम्मान क्यों दिया जा रहा है, जबकि इस अवसर पर कई वरिष्ठ और सम्मानीय जन मौजूद हैं। भगवान श्री कृष्ण शांत मन से पूरे आयोजन को देख रहे थे, लेकिन शिशुपाल उन्हें अपमानित करने लगा और उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग करने लगा। भगवान अपने वचन से बंधे हुए थे, इस कारण उसकी गलतियों को सहन करते जा रहे थे। लेकिन जैसे ही शिशुपाल ने 100 अपशब्द पूर्ण किए और श्री कृष्ण जी ने उसे कहा, अब तुम रुक जाओ, लेकिन वह नहीं माना। जैसे ही उसके मुंह से 101वां अपशब्द निकला, श्री कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया। एक पल में ही शिशुपाल की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस प्रसंग से हमें यह सीख मिलती है कि यदि कोई व्यक्ति बार बार हमारा अपमान करता है तो उसे समझाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। लेकिन वह फिर भी न समझे और आपके मान सम्मान को हानि पहुंचाए तो उसे उचित जवाब भी देना जरूरी है। हमें भगवान श्री कृष्ण जी के जीवन का यह प्रसंग सिखाता है कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए और कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। यह प्रसंग हमें अहंकारी और दूसरों का अपमान करने वाले लोगों से निपटने की सीख देता है, जिसे अपनाकर हम अपने जीवन की कई परेशानियों को खत्म कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।